Hey guys, welcome to my channel. So today we will talk about Amitabh Bachchan. So as we all know कि बच्चन फैमिली वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड फैमिली में से एक है एंड नो डाउट अमिताभ बच्चन को उनके प्रोफेशनल वर्क के लिए लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया है. बट फॉर पर्सनल वी नीड टू डिस्कस लाइक कभी अमिताभ बच्चन की चीटिंग की न्यूज आती है या तो फिर कभी जया बच्चन का रूड बिहेवियर देखने को मिलता है. सो वी विल डिस्कस इट ऑल. सो अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड में 55 ईयर्स से ज्यादा हो गए हैं. इनफैक्ट उन्होंने 200 से ज्यादा मूवीज की है. ही वॉज द मेगा सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड. लोग पूजा करते हैं उनकी एक झलक पाने के लिए लोग घंटों तक उनके घर के बाहर खड़े रहते हैं. सो वॉज ही रियली आइडल मैन? लेट्स डिस्कस. आज के टाइम में लोग अमिताभ एंड जया से ज्यादा अमिताभ एंड रेखा की बात करते हैं. एंड सोशल मीडिया पर भी आप लोगों को काफी ऐसी पोस्ट या रील्स मिल जाएंगी जहां पर लोग ये कमेंट करते हैं कि अमिताभ बच्चन को रेखा से शादी करनी चाहिए थी. दे आर सो परफेक्ट टुगेदर एंड जया इज सो एरोगेंट. बट लोगों को ये नहीं पता कि अमिताभ एंड रेखा का मैरिटल अफेयर था. अमिताभ लिटरली चीटेड ऑन जया. तो पहले जया एंड अमिताभ बच्चन की मैरिज की बात कर लेते हैं. तो अमिताभ बच्चन ने जया को एक मैगजीन में देखा था एंड ही लाइक्स हर. बट उनकी पहली मुलाकात गुड्डी मूवी के टाइम पर हुई इन 1971 एंड वहां पर जया को अमिताभ पसंद आ गए एंड फिर उन दोनों ने साथ में जंजीर मूवी करी जो कि सुपर हिट हो गई. एंड उन दोनों ने लंदन जाने का प्लान किया मूवी की सेलिब्रेशन के लिए. बट अमिताभ के फादर ने कहा कि पहले शादी कर लो और फिर जाओ. एंड बिकॉज दोनों प्यार में थे तो दोनों ने 1973 में शादी कर ली. एंड जब अमिताभ बच्चन ने जया से शादी करी तो उस टाइम वो इतने सक्सेसफुल नहीं थे जितने की आज है. बट उस टाइम पर जया वॉज द सुपरस्टार एंड उन्होंने अमिताभ के लिए अपना करियर छोड़ने का डिसीजन लिया. एंड देन शादी के 3 साल बाद इन 1976 में दो अनजानी मूवी के दौरान अमिताभ रेखा से मिले एंड वहां से उनका अफेयर स्टार्ट हो गया. एंड वो वहां सीक्रेटली अपने फैन के बंगलों में मिलते थे. एंड इस अफेयर के बारे में अभी किसी को कुछ पता नहीं चला था. बट इन 1978 उनका अफेयर लाइमलाइट में आ गया. हुआ क्या था ना, एक को एक्टर ने रेखा जी के साथ मिसबिहेव कर दिया था एंड अमिताभ लूजेस हिज टेम्पर एंड फिर इनका रिलेशन काफी सालों तक चला. एंड सिलसिला मूवी अमिताभ एंड रेखा की लास्ट मूवी थी साथ में, जो कि यश है ना वो उस मूवी के डायरेक्टर थे. उन्होंने कंफर्म भी किया था कि अमिताभ एंड रेखा रिलेशन में है. एंड सिलसिला मूवी अमिताभ जया एंड रेखा की लाइफ से रिलेटेड है, उनकी लाइफ पर ही बेस्ड है. एंड क्योंकि अमिताभ लास्ट में इस मूवी में अपनी वाइफ के पास चले जाते हैं तो इसलिए जया ने ये मूवी को साइन किया. एंड जैसे कि हम सब जानते हैं कि उस टाइम पर सोशल मीडिया नहीं था, बट बहुत सारे मीडिया हाउसेस थे जिन्होंने इस न्यूज़ को कवर भी किया था कि अमिताभ एंड रेखा ने सीक्रेट मैरिज कर ली है. बट अमिताभ बच्चन ने इस अफेयर को हमेशा डिनाई किया, बट रेखा ने हमेशा इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया है. इन 1984 सैमी ग्रेवाल के इंटरव्यू में रेखा से पूछा गया कि अमिताभ आपके रिलेशन को डिनाई क्यों करते हैं. तो रेखा रिप्लाइड दैट अमिताभ अपनी इमेज को परफेक्ट दिखाने के लिए हमारे रिलेशन को डिनाई करते हैं एंड ही इज़ अ फैमिली मैन एंड वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते. ही इज़ ओल्ड फैशन सो वाई ही हर्ट्स हिज वाइफ. जया जी ने अपनी सारी लाइफ सैडनेस में बिताई है. एंड अगर पहले के जया जी के इंटरव्यूज देखोगे ना आप, सो इन दैट इंटरव्यू शी वॉज स्वीट एंड इनोसेंट, जो कि एक्सट्रीमली अभी एरोगेंट हो गई है. एंड ऐसा तभी होता है जब हम अपने पार्टनर से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और वो उसे फुलफिल नहीं कर पाते, तो ऑटोमेटिकली एक टाइम के बाद हम लोग चिड़चिड़े एंड एरोगेंट हो जाते हैं. एंड यही सब जया जी के साथ भी हुआ था. एंड इवन इन 90s जब अमिताभ बच्चन की ABCL कंपनी बैंक करप्ट हो गई थी एंड उन पर 90 करोड़ का लोन हो गया था, उन्हें अपनी कार, बंगलो एंड काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज सेल करनी पड़ी, जब भी जया जी ने एक गुड वाइफ की तरह उनका साथ दिया. एंड जया ने हमेशा अमिताभ के बैड टाइम में उनका साथ दिया है. एंड देन ओनली जया वॉज ट्रीटेड बैडली. एंड इसका ये रिजल्ट देखने को मिला है कि जया बच्चन अब बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गई हैं. एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट अमिताभ बच्चन एरोगेंट बिहेवियर. लाइक आपने काफ़ी सारे लोगों को देखा होगा जो कि अमिताभ को रिस्पेक्ट करते हैं फॉर हिज स्वीट नेचर. एंड what if I tell you that अमिताभ बच्चन is rude in his real life? कादिर खान जो कि एक लेजेंडरी एक्टर थे, उन्होंने बताया था कि अमिताभ एंड वो काफ़ी अच्छे दोस्त थे एंड उन्होंने काफ़ी सारे स्क्रिप्ट एंड डायलॉग भी अमिताभ के लिए लिखे थे. बट एक बार जब अमिताभ के साथ वो शूटिंग कर रहे थे तो एक प्रोड्यूसर ने कहा कि आप अमिताभ बच्चन को सर बोलो. तो कादिर खान रिप्लाइड दैट आई ऑलवेज कॉल हिम अमित एंड ही इज़ माई फ्रेंड. तो फिर प्रोड्यूसर ने बोला डेट अमिताभ ने हमें अप्रोच किया है कि मुझे सब सर बोलेंगे बिकॉज ही इज़ अ सुपरस्टार नाउ. एंड कादिर खान ने उन्हें सर नहीं बोला एंड तभी से उन दोनों की दोस्ती में दूरियां आ गई. एंड ऋषि कपूर ने भी एक इंटरव्यू में बोला था कि अमिताभ बच्चन अपने सीनियर्स एंड को एक्टर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते एंड ही डजंट वांट टू वर्क विद हिम अगेन. एंड किसी ने तो कमेंट भी किया था कि अमिताभ सर की
पोस्ट के नीचे जो उनसे इंटरेक्ट कर चुके हैं, ही सेड दैट अमिताभ खुद को गॉड की तरह ट्रीट करते हैं एंड वन पर्सन सेड कि उनका अमिताभ के साथ कौन बनेगा करोड़पति में इंटरेक्ट हुआ था एंड दैट इंटरेक्शन डजंट गो वेल एंड अमिताभ इज रियली रूड इन हिज रियल लाइफ। एंड ये भी हो सकता है कि वो एज के साथ चिड़चिड़े हो गए हो, क्योंकि जो लोग एजेड हो जाते हैं उनका नेचर में काफ़ी डिफरेंसेस आ जाते हैं।